नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आप जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है मराठी भाषा को लेकर, मराठी अस्मिता को लेकर, और जो गैर मराठी हैं उन पर अत्याचार जो हो रहा है, कई घटनाएं घट रही हैं और ये सब राज ठाकरे के भाषण, उनके बयानों के बाद होने लग गया है। एकदम बिल्कुल। और कई हिंसक वारदातें हुई हैं जिसकी तस्वीरें आप लगातार देखते रहे होंगे सोशल मीडिया पर, अलग-अलग न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स पर। तो इन सभी घटनाओं को लेकर अचानक हमने देखा कि मुंबई के जाने-माने एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है राज ठाकरे के खिलाफ। बहुत ही गंभीर मामला है और अदालत इस पर संज्ञान लेती है और इस पर सुनवाई करती है तो राज ठाकरे का जेल जाना भी तय हो सकता है। हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी। घनश्याम जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। इतनी घटनाएं घटी और आखिर हिंदी अस्मिता भी जाग गई। देखिए, ऐसा है कि हमारा देश पूरा एक देश है, अखंड भारत है। और हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि भौगोलिक स्थिति कि अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग जो है कि भाषाएं हैं देश में। और देश में टोटल 121 भाषाएं हैं, अलग राज्यों में बोली जाती हैं, और 270 मातृभाषाएं हैं। अगर भाषाओं को लेकर विवाद किया जाएगा देश में, इस तरह जिस राज ठाकरे कर रहे हैं, तो देश की अखंडता पे इसका बहुत गहरा असर गिरेगा। हमारा प्रियम्बल पढ़िए हमारे संविधान का, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा गया है, मतलब हम सब एक हैं। और ऐसी स्थिति में इस तरह से क्षुद्र मानसिकता को लेकर के राज ठाकरे जो अपने एक क्षुद्र मानसिकता को अपने मतलब कि अपने पॉलिटिकल करियर को वापस खड़ा करने के, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उसके लिए उन्होंने विवाद छेड़ा हुआ है। और देखिए, मराठी का भाषा का या हमारे जितनी भाषा, सबका सम्मान होना चाहिए, कोई सी भी भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए। तो उसी भाषाओं में तो हिंदी भी तो एक भाषा है ना। और हिंदी देखिए, हिंदी का दर्जा देखने को जाओ तो देश की सारी भाषाओं से ऊपर है। ऊपर क्यों है? उसके दो कारण है। एक तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ऊपर से बहुत मतलब सहजता से सीख पढ़ सकते हैं लोग। और आप ये देखिए कि बिन विदेश में भी लोग अगर जाते हैं, दो राज्यों के अलग अलग भाषाओं के लोग मिलते हैं, समझो इंग्लिश अगर नहीं आती है तो उनके कम्युनिकेशन करने का, वार्तालाप करने का भाषा हिंदी ही है। अगर आज हिंदी नहीं होती तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, और जहाँ पे हो गया, कलकत्ता हो गया, ऐसे जगहों पे कोई महाराष्ट्र का आदमी मलयालम आदमी से बात नहीं कर सकता था, या नॉर्थ का आदमी मलयालम से बात नहीं कर सकता है, या बंगाली से बात नहीं कर सकता। हिंदी एक ऐसा मीडियम है जिसके माध्यम से सब एक दूसरे से मिलते हैं। हिंदी तो जोड़ने वाली भाषा है। और ऐसे में अगर जिसको हिंदी नहीं आती, अगर बोल नहीं पाता है, तो इसे मराठी का अपमान नहीं माना जाना चाहिए। और इस बात को लेकर कोई इस तरह से अगर हरकत कर रहा है, ये तो बड़ा सीरियस मामला है। इसके आप जो है सुप्रीम कोर्ट सीधे चले गए और याचिका दाखिल कर दी और हो सकता है बहुत जल्द सुनवाई भी हो जाए। तो आपने डिमांड भी अलग-अलग बीएनएस की धाराएं लगाने की हैं, जो कि बहुत गंभीर धाराएं हैं। करेक्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया उसका कारण बता देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट में क्यों गया? हमने भी सोचा कि सुप्रीम कोर्ट जाओ कि हाई कोर्ट में हम करें पिटीशन। पहले मैंने उसके ऊपर मैंने भी सोचा था। उसके दो कारण हैं। एक तो पहली बात देखिए, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, कोर्ट में जाने के पहले, सुप्रीम कोर्ट में पीएल दाखिल करने के पहले हमने कंप्लेंट डिटेल में फाइल किया था, महाराष्ट्र पुलिस को, डीजीपी को, कमिश्नर को, और उसके बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कार्रवाई नहीं हुई तब जाकर आप सुप्रीम कोर्ट गए हम। और सुप्रीम कोर्ट हम क्यों गए हैं उसका बता देना चाहता हूँ कि हम जो रिलीफ मांग रहे हैं, या जो जिस लार्जर इशू में काम करना, देखो हम जो मुद्दा रेज किए हैं, ये केवल राज ठाकरे या मनसे तक सीमित नहीं है। हम जो चीज सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, अगर सुप्रीम कोर्ट तो अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ ग्रांट कर दिया, पूरे देश की दिशा और दशा बदल सकती है राजनीति में। उसका कारण क्या बता देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, पिछले करीब 20-25 सालों में राजनीति जो है कि अब सेवा का विषय नहीं रह गया है। राजनीति पहले लोग सेवा करने के, देशभक्ति की वजह से राजनीति में लोग आते थे, अब ऐसी बात नहीं रह गई है। अब राजनीति क्या होता है, एक बिजनेस जरिया बन गया है। आपको इजी मनी बनाने का, नेम फेम पावर सब करने का एक जरिया बन गया है। तब इसमें हमारे देश में आज के डेट में पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, इनका ये मशरूम की तरह उग रहे हैं, हर रीजनल बेसिस पे, लोकल बेसिस पे, हर जगह। आप यूपी में देखिए कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हो गई हैं, आप महाराष्ट्र में देखिए, बाकी जगह देखिए। और ये जो पॉलिटिकल जो पार्टियां बनती हैं, इनके जो सुप्रीमो या जिनके जो फाउंडर होते हैं,
उनका कोई उद्देश्य सेवा करना, राष्ट्रभक्ति, देश का बात उनके अंदर नहीं होती। उनका होता है कि हमारी दुकान कैसे चले लोकल लेवल पे, हम सत्ता में रहें, हमारा जो हमारे पास लोकल लेवल पे पावर रहे, हम मनमानी करें, हम करप्शन करें। उनका मेन अपना हित उसमें नहीं होता, समाज का कोई हित नहीं होता है। तो ऐसे में मुद्दे भी ऐसे उठाते हैं जो कि लोकल में उसका प्रभाव गिरे और सत्ता में बने रहे। अगर इस तरह की अगर अलाउ की जाए, कंटिन्यू अगर होगा तो देश तो खंड खंड हो जाएगा। आज आप बात करते हैं, कल साउथ में कोई आवाज उठाए, कल नॉर्थ में कोई आवाज उठाए, कल कोई और आवाज उठावे, तो ये तो देश का फिर एकता के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। आपने कौन कौन सी धाराएं लगा आदेश जारी करे, सुप्रीम कोर्ट ऐसा अपील की है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमने हमारी मांग है कि इनके ऊपर एक एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर में कौन कौन सी धारा देखिए हमने जो लगाया है 152 है, 196 है, 197 है, 299 है, 353 है। 353 के जो सब सेक्शन ए बी सी है वो सब है, और 353(2) है। तो इसमें आम जनता को अगर हम बताना चाहें कि आप इतने मशहूर हैं, पूरी बारीकी के अध्ययन करके, स्टडी करके यहाँ पर भी केस फाइल किए, एप्लीकेशन दिए, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में, और चीफ मिनिस्टर को जब कुछ नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट गए। हाँ। तो हमारे आम जनता को, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो, पूरा देश भारत ये जाने कि आपने जो धाराएं लगाने की मांग की है, सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश दे एफआईआर दर्ज करने का, तो ये धाराओं का मतलब क्या हो बताइए। देखो, ये धारा में संगीन अपराध बनता है जो ये कर रहे हैं राज ठाकरे, इनके जो वर्कर्स से पॉलिटिकल वर्कर्स जो कर रहे हैं, ये धारा में संगीन जो है कि अपराध बनता है, कॉग्निबल ऑफेंस बनता है, जिसमें अरेस्ट हो सकते हैं, आजीवन कारावास तक का भी इसमें प्राविधान है। कौन कौन सी बातें हैं इसमें? जैसे देखिए, उसमें सबसे जो सीरियस धारा है, इंडेंजरिंग दी सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता को खतरा पैदा करना, ये सबसे संगीन धारा है। जिसमें इम्प्रिजनमेंट लाइफ मतलब आजीवन कारावास की सजा है। और इसमें इनकी एक्टिविटी जो कर रहे हैं, इसमें पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है, सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, हमने बता दूं आपको, मैंने इलेक्शन कमीशन को भी हमने लिखा था, ये लेटर हमने इलेक्शन कमीशन को भेजा था कि भाई इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिविटीज करती हैं, तो ऐसी पार्टियों को जो देश के लिए खतरा पैदा हो रही हैं, ऐसी पार्टियों का आप डी रजिस्ट्रेशन करो, मैंने मतलब रद्द कर दो इनका आप जड़ी खत्म करो, देश के लिए खतरा है। तो ये तो शायद आपने सुप्रीम कोर्ट में भी जो याचिका फाइल की उसमें भी हमने अपने अपील की। हाँ, तो हमने सुप्रीम कोर्ट, अब आप बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में गया क्यों, कि हम जो है कि उसमें हम केवल राज ठाकरे तक हम सीमित नहीं है। हमारा ऐसा कहना है कि देश में इतनी पॉलिटिकल, जैसे आप ओवैसी की पार्टी को आप ले लीजिए, ओवैसी ने कई बार ऐसे बयान दिए, उनकी पार्टी के लोग बयान देते, उनके एमएलए, उनके नेता, उनके भाई ने कई बार दिया देश को, जो कि देश के पूरा खतरा साबित हो सकता है अखंडता, एकता के लिए। ऐसे और लोकल लेवल पे यूपी में बहुत सारी पार्टियां, बता दूं आपको नाम। देखिए, अगर हैदराबाद की बात करें तो वहाँ राजा सिंह जो है विधायक, वो भी तो मतलब बीजेपी और हिंदुत्व पार्टी। देखिए, मेरा ऐसा कहना है, वो चाहे टी राजा हों, चाहे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हों, चाहे ओवैसी हो, चाहे XYZ कोई रहे जी, हमें धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। कोई आदमी अगर ऐसी एक्टिविटीज करता है, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, पॉलिटिकल पार्टी के सुप्रीमो, पॉलिटिकल पार्टी कोई इस तरह की, जो देखो पॉलिटिकल पार्टी है क्या, लोगों से बनती है ना जी। अगर हमारे जो सुप्रीमो जो कहेगा वही हमारा नेता करेगा, हम जो कहेंगे, तो इसमें दोष किसका है? सुप्रीमो का दोष है, मतलब उसकी आइडियोलॉजी गलत है। ऐसे में हमने कहा है कि अगर देश को बचाने के लिए बहुत जरूरी हो गया आज के डेट में कि सुप्रीम कोर्ट साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सारे स्टेट्स के इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर देवे, डायरेक्शन देवे कि वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके पॉलिसी फॉर्मुलेट करके। देखिए, अभी जो लॉ है सेक्शन 29 मेरे ख्याल से पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जो कि इस चीज को कवर करता है। उसमें हमने देखा, उसमें कहीं भी कोई क्लियर कट प्रोविजन किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्ट्रेशन करने का नहीं है, कहीं भी नहीं कमीशन है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जहां पर इशू आया हुआ था उस 2014 में, तो उस समय क्या था कि लॉ कमीशन जो था देश का, इसके ऊपर काम कर रहा था, मतलब इस तरह से कि इसके ऊपर कोई कानून बनाया जाए जी। तो लॉ कमीशन चूंकि उस समय इसको कंसिडर कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ने से मना कर दिया कि भाई भी लॉ कमीशन कंसिडर करेगी, लॉ कमीशन रिपोर्ट सबमिट करेगी, फिर जो है कि सरकार डिसाइड करेगी कि इसके ऊपर क्या कानून बनना चाहिए। लेकिन जब मैं रिकॉर्ड चेक किया तो जजमेंट के बाद में लॉ कमीशन ने रिपोर्ट भी दिया, लॉ कमीशन ने बहुत सारे क्राइटेरिया लेट डाउन किया कि हाँ ऐसा कानून बनना चाहिए कि जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों को डी रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, उसे क्राइटेरिया दिया है। उसमें क्राइटेरिया इस तरह से भी दिया है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी या इसके नेता अगर मतलब कि कुछ तरह से अगर अपराध में शामिल हो रहे हैं, आपराधिक क्रिया कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी डी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को। अच्छा। तो इनका जो कर रहे हैं ये तो कंप्लीट मतलब आपराधिक मामला बनता है, आप समझे ना। तो इसके लिए हमने कहा है कि भाई ये जो लॉ लेट डाउन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस देवे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सारे स्टेट्स के इलेक्शन कमीशन आपस में कोऑर्डिनेट कर एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करें,
सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें और सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूवल देवे, क्योंकि लॉ देखो ऐसा है, अगर जी सुप्रीम कोर्ट को पावर है, अगर कोई समझ लिए कि अगर लॉ नहीं है किसी फील्ड में, वैक्यूम है कहीं जी और वहां पे कुछ जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट समय पर गाइडलाइंस देती है सुप्रीम कोर्ट, पावर सुप्रीम कोर्ट को, और वो गाइडलाइन से लॉ का काम करती है। सिर्फ विशाखा कमेटी देखिए, जो सेक्सुअल ऑफेंस होता है, वर्क प्लेस पे हरासमेंट होता है, जी उसे सफिशिएंट लॉ नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन थे, बहुत सारे फील्ड बता दूंगा इसमें लॉ बनने की जरूरत है। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट जो है इस हाँ। समय मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अब इस पे सुनवाई होने वाली है, जो आपने जो याचिका दाखिल की है राज ठाकरे के खिलाफ, तो इसमें क्या बातें हो सकती हैं? देखिए इसमें मेरे ख्याल से देखो, अब तो उसको कुछ प्रेडिक्ट करना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं खुद प्रिजनर जी हूँ, जी लॉयर हूँ, जी तो हमको कोई चीज को ऐसा कोई हमको बयान नहीं देना जो कि मतलब कि प्रेजुडिस मामला है सुप्रीम ये कोर्ट में। समझ गया, चलिए मैं ये हाँ, मानता लेकिन हूँ। मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये जो इशू है ये नेशनल इशू है, इसका नेशनल रेमिफिकेशन है, इसका देश के दिशा और दशा पे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, और ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है। इस व्यू से, इस उम्मीद से हमने पिटीशन फाइल किया है। तो आपने राज ठाकरे के पिछले 20, 25, 30 साल के अंदर उनके नेतृत्व में, लीडरशिप में जो घटनाएं घटी और जो भाषण हुए, सारे कुछ वहां जमा किए? हमने देखिए उसमें ब्रीफली सबका मैंने वर्णन किया हुआ है, और आप देखिए तो सब रिकॉर्ड पे है, सोशल मीडिया पे या आप देख लीजिए, न्यूज़पेपर देख लीजिए, चैनल देख लीजिए, आप टीवी चैनल वगैरह देख लीजिए। देखिए राज ठाकरे का आप देखिए 2005 में शिवसेना से बाला साहब ठाकरे से अलग हुए थे, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी मन से बनाया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इन्होंने बनाया, और जैसे ही बनाया तो इनकी एक्टिविटीज का कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ, जो हिंदी भाषी लोग हैं ज्यादा करके बिहार यूपी का, उनको मारने पीटने से, उस टाइम पर भी आदमी उत्पाद मचाया था। उसके बाद बीच में फिर शांत हो गया, और आपने देखा होगा 2008 में जो है कि कल्याण में कुछ नॉर्थ इंडिया से स्टूडेंट्स आए थे, लड़के आए थे रेलवे का एग्जाम देने के लिए, वहां पर ये आदमी मारपीट किया, उत्पाद मचाया इसकी पार्टी और इसने, उसके वजह से क्या हुआ कि वहां दो लोगों की मर्डर हो गया, दो बंधु मारे गए बेचारे, उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट आया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या हुआ, उस पॉलिटिकल उसमें पावर थे, सारी बातें थी, प्रभाव था, क्या था, वो केस रफा दफा हुआ, क्या हुआ उसके विषय में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें अरेस्ट वगैरह शायद नहीं हुए थे, या हुए तो कोई माइनर ऑफेंस तो खड़े खड़े बेल हो गया इनका। अब देखिए इस आदमी को, इसका जब देखिए तो ये जब भी मुद्दा उठाते हैं, इसी तरह का देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला मुद्दा उठाते हैं, खास करके लोकल महाराष्ट्र नॉन महाराष्ट्र। अरे भैया मुंबई जो सिटी है, अगर मुंबई एक मिनी इंडिया बोल सकते हो, यहाँ पे इस तरह का चीजों के लिए जगह नहीं है। और दूसरी बात, आज देखिए हम बात करते हैं ग्लोबल विलेज, आज डेट में पूरी दुनिया एक गांव हो गई है, एक माहौल हो गया है। अगर हमारे देश में इस तरह की एक्टिविटीज होगी, राज ठाकरे से लोग इस तरह से काम करेंगे, जो कनाडा में इंडियन के साथ हो रहा है, बीच में बवाल मचा था, या यूएस में कुछ हो जाए इंडियन के साथ में, हम क्या जवाब देंगे उनको? हम क्या मुंह लेके जाएंगे? हम बोलेंगे, हम क्या गुहार लगाएंगे? हम बोले भाई पहले अपना देश देखो, आप आपके देश में खुद इस तरह की चीजें हो रही हैं, एक प्रांत का दूसरे प्रांत के साथ ऐसा हो रहा है, तो इस तरह की चीजें देश के लिए बहुत बड़ा खतरा, गलत मैसेज जा रहा है। और राज ठाकरे को चाहिए कि इस तरह के क्षुद्र मुद्दे लेकर के उनका और डैमेज होगा, उनका कोई फायदा नहीं होगा। देखिए आज जो महाराष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं, जो यहाँ के लोकल महाराष्ट्रियन है, वो सब बुद्धिमान है, समझदार है, सबको पता है कि ये सब चीजों में दम नहीं है, वो सब चीजों में आने वाले नहीं है। और राज ठाकरे को चाहिए, बहुत सारे मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे हैं, अगर उनको अपना पॉलिटिकल करियर बनाना, आगे जाना है, और मुद्दे को उठाए, ऐसा मुद्दा उठाए जहां हम भी उनका साथ दे सकें, हमारा कोई पर्सनल विरोध नहीं है। मराठी अस्मिता की बात को लेकर, और देखिए उन्होंने जो एक सभा की थी 5 जुलाई को, उसमें राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए 20 साल बाद। उद्धव ठाकरे के भाषण को आपने भी सुना होगा, सारे देश ने सुना, मैंने भी सुना। उसमें उन्होंने, उनके भाषण में वो अग्रेशन या फिर खिलाफत नजर नहीं आई, मतलब गैर मराठियों के खिलाफ, लेकिन राज ठाकरे खुलकर बोले। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में अंतर देखिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, जहां तक राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की बात है, तो राज ठाकरे की गलती, समस्या क्या है, वो बाला साहब ठाकरे बनना चाह रहे हैं, और बाला साहब ठाकरे के कहीं आसपास भी नहीं है, समझे ना। उद्धव ठाकरे, जहां तक सवाल है, उद्धव ठाकरे को देश में, मतलब वो महाराष्ट्रियन छोड़िए, उनको नॉन महाराष्ट्रियन भी लोग लाइक करते हैं जी। जो नॉर्थ इंडियंस है, उद्धव ठाकरे का एक जो इमेज है, एक बड़े मतलब कि मैच्योर और समझदार नेता की इमेज है। वो कभी सब क्षुद्र मुद्दे लेके नहीं चलते। देखो इलेक्शन में हारा इतना लगा रहता है, वो बातें अलग है, लेकिन उद्धव ठाकरे एक बहुत समझदार, बड़े सूझबूझ वाले नेता माने जाते हैं, और उनकी इमेज सब लोगों में है जी। और राज ठाकरे की वैसी इमेज नहीं है। राज ठाकरे की इमेज बहुत क्षुद्रता के नेता जैसी है, समझे ना, कि फालतू इशू लेकर खड़े रहते हैं। और ऐसे में अगर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक आते हैं कोई पॉलिटिकल कोई उम्मीद लेकर के, तो इसमें मेरा ऐसा मानना है कि उद्धव ठाकरे का नुकसान होगा। नुकसान तो होगा, उनका नुकसान पक्का होगा, क्योंकि राज ठाकरे के साथ मिलने में
बाकी जो उनका लोग हैं, उनको जो लाइक करते हैं, वो भी उनसे दूरी बना लें। देखिए, मैं खुद जिस तरीके से देखता हूँ कि हिंदी भाषी की बात करो, उत्तर प्रदेश खाली हिंदी प्रदेश नहीं है। हिंदी भाषी लोग अलग अलग राज्य के हों, फिर या फिर गैर मराठी हों, वो उद्धव ठाकरे जी के मतलब बहुत सपोर्टर्स हैं, ये मैंने भी देखा है। लेकिन अब अगर वो साथ जाएंगे तो उनको नुकसान होगा, ये बात साफ है। खैर, अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया और आदेश दे दिया भाई इस पे एफआईआर दर्ज हो, तो सबूत तो काफी लग रहा है कि भाई देखिए, साबित हो जाएगा, दोषी सबूत करार तो दे। इतना तगड़ा है कि सीधा कन्विक्शन इसमें हो सकता है जब ट्रायल चलेगा ना। देखिए, सारी सब चीजें सोशल मीडिया पे देखिए, आप उनका वीडियो सब रिलीज हुआ है, जो उन्होंने भाषण दिया है 12 पिटने के बाद को कान खींचे बजाने का, और सारी चीज देखिए जहां पे इंसिडेंट हुआ सब सोशल मीडिया पे आया है। अभी कहीं मीरा रोड में कहीं एक राजस्थानी को उन्होंने जाकर उनके लोगों ने मारा पीटा, सब हमारे पास सोशल मीडिया पे आया, हमारे पास वो पड़ा हुआ है। तो एविडेंस तो इतने हैं, इसमें सजा हो जाएगी। और तो खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई मारो करेक्ट, वगैरह के। करेक्ट। तो ये तो एविडेंस बहुत तगड़े, देखो बता दो, आप समझा करिए। वो ये बात को भूल रहे हैं कि जमाना अब जो टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गई है, पहले कोई आदमी गुनाह करता था तो बचने का चांस रहता था, क्योंकि एविडेंस साक्ष्य जुटाना जी बड़ा जी मुश्किल होता था जी, आदमी। अब तो क्या है, तो सब सारे साक्ष्य वीडियो एविडेंस वीडियो पे है, उसमें क्या जवाब दोगे आप, बताओ क्या जवाब दोगे आप। तो बहुत खतरा इन्होंने, बहुत बहुत खतरा इनको है। और मेरा इनसे एक अनुरोध है कि ये सब बातें छोड़ दें, छोड़ के सही रास्ते से काम करें। अगर अच्छे से काम करेंगे तो सब उनका सपोर्ट करेंगे, हम भी साथ सपोर्ट करें उनका। अब हो सकता है कह रहा हूँ, क्योंकि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। हो सकता है आने वाले समय में, बहुत निकट भविष्य में, आपके ऊपर प्रेशर आया कि भाई आप वापस ले लो याचिका, ये क्यों कर रहे हो, तो आप वापस देखिए लौटेंगे। बता दूं, हम देखिए, हम किसी का प्रेशर, अभी मुझे 26 साल पेटिशन करते हो गया, हम किसी का प्रेशर नहीं मानते हैं। और हम देखिए, इस देश में कानून कायदा है, इस देश में हम किसी से डरते नहीं हैं, और डरने की कोई जरूरत किसी को भी नहीं। बता दो आपको, देश में कानून है और कानून अपना काम करता है। और कानून, ख्याल करना, कानून के हाथ इतने लंबे हैं, कितना बड़ा कोई आदमी रहे, कानून से गले तक पहुंच जाता है। नहीं, लेकिन देखिए, हाँ, हाँ। ये बात आप कह रहे सही हैं, लेकिन बड़े बड़ों तक, जो बहुत हैसियत वाले हैं, प्रभावशाली है, उन तक कानून भी पहुंचने में देर लगता है, और जुडिशरी की तरफ से भी वो मतलब सुओ मोटो एक्शन ले लेते देखिए, हैं। आप जो बात कर रहे हैं उसको मैं कुछ हद तक मैं मानता हूं, लेकिन ये भी है कि कानून, अगर आदमी कानून के हिसाब से अगर चलता है, फाइट बरोबर करता है, कानून अपना काम भी करता है। थोड़ा समय भले लग जाए, कानून काम करता है। और देखिए, हमारा काम है, हम लॉयर हैं, कोई हमारा किसी के साथ कोई पर्सनल कोई एनिमिटी नहीं है, जी, इवन राज ठाकरे के साथ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर समाज में कोई चीज गलत हो रहा है तो आपको बता दूं, एक वकील का एक कर्तव्य होता है धर्म के हिसाब से, और एक एथिकल कंडक्ट भी होता है। जी, समाज में अगर एक वकील खड़ा नहीं होगा, गलत हो रहा है, तो कौन खड़ा होगा बताइए, आम आदमी कहां से खड़ा होगा। जी। तो ऐसे में अगर इस तरह की चीजों देश हित के, देश के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम कैसे चुप बैठ सकते हैं। सब चुप रहे, हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। इतनी ये जो घटनाएं हुई हैं, इससे हिंदी भाषी, मराठी भाषी, नॉन गैर मराठी में भी दरारें अब पैदा होने लगी। देखिए, अभी जो घटना घटी, मैं आज की बात का 2-3 दिन पहले नवी मुंबई में एक घटना घटी। वाशी में कुछ स्टूडेंट्स, जो दोस्तों का एक ग्रुप है, वो आपस में बात कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में खुद में। तो एक ने कह दिया कि भाई मराठी में बात करो, लिखो, नहीं तो फिर राज ठाकरे आ जाएंगे। ये अखबार में छपी है, मैंने दैनिक भास्कर में ये पढ़ा। उसके बाद मैंने इस पर खबर भी बनाई। तो अब दोस्तों, फिर जिसने लिखा था उसके खिलाफ उन्हीं दोस्तों के ग्रुप में से 4 जन मिलकर गए दूसरे दिन कॉलेज के बाहर, और जो कहा, जिसने कहा था कि मराठी में बोलो तो राज ठाकरे आ जाएंगे, उसको पीटा हॉकी स्टिक से, गंभीर रूप में अस्पताल में भर्ती किया गया। तो दोस्तों में भी जो है दरारें पैदा हो रही हैं। देखिए, मैं इसी चीज को मैंने पिटिशन में भी लिया हुआ, इस मुद्दे जो आप बता रहे हैं। मेरा यही कहना है कि भाई, अगर इस तरह की चीजें अगर अलाउ की जाएंगी तो देश तो मतलब टुकड़े टुकड़े में पड़ जाएगा, लोगों के अंदर बैमनेस पैदा हो जाएगा, हम एक दूसरे को दुश्मन की दृष्टि से देखें। हम तो सब ये कहना है, हमारा लगाम लगाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर इस तरह की चीजें अगर अलाउ कर दी जाएंगी तो बता दो, पूरे देश में इसका रेमिफिकेशन होगा, एक जगह नहीं होगा, पूरे देश में, महाराष्ट्र के बाहर भी जाएगा। फिर तो कोई कहीं भी बोलेगा नहीं, हमारे यहाँ रहो तो हमारी भाषा का देखिए आप करो। उपाध्याय जी, आप तो खैर जाने माने वकील हैं, मैं पत्रकार होने के नाते बोल, बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई में, राज ठाकरे मुंबई में, फिर भी बॉम्बे हाई कोर्ट के इतने जजेस हैं, या हाई कोर्ट की कॉमन बात करें तो संज्ञान क्यों नहीं लिया अब तक। सुप्रीम कोर्ट तक बातें कि उनके भी जजेस तो खबर पढ़ते होंगे, देखते होंगे, इस पे सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया गया, मैं चौंक जाता हूँ। आपने बहुत सही प्रश्न आपने किया है। ये इशू तो इस तरह का है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसे मैटर में सुओ मोटो कॉग्निशन लेना चाहिए, पिटीशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कई बार किया हुआ है, और ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बता दूं आपको, लेना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने नहीं लिया है, तो हमारा जो फर्ज हमने उनके नोटिस में लाया है सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट, मेरा ऐसा भरोसा है और ऐसा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निशन लेगी। लेकिन देखिए, एक बात तो मैं जरूर बोलूंगा, जैसे आप गए सुप्रीम कोर्ट, एक खबर भी फैल गई, उसके बाद राज ठाकरे
के भी एक दो स्टेटमेंट्स आए, उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को फरमान जारी कर दिया है कि अब कोई भी बयान नहीं देगा, सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट नहीं डालेगा। अब वो खुद भी थोड़ा-सा घबराए हुए हैं। देखिए ऐसा है कि उनका अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए अगर गलती हो गई है तो गलती को रिपीट करना बहादुरी नहीं है। अगर उनको गलती महसूस है, उन्होंने गलत किया है, आवेश में आकर या किसी कारण से किया उन्होंने, तो उस बात का अगर सुधार कर रहे हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए, उनको इस चीज़ पे लगाम लगाना चाहिए। बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं वो उठावे ना, जो देश हित में है उसके हम भी साथ देंगे उनका। लेकिन अगर इस तरह के मुद्दे उठाएंगे तो हम विरोध कड़ा विरोध करेंगे हम। तो सुप्रीम कोर्ट में कब तक सुनवाई होने की संभावना है? देखिए सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से ये सुनवाई देखिए इसी वीक के लास्ट तक हो जाना चाहिए, तो अगले वीक में हो जाएगा। देखिए क्या सर्टेन प्रोसीजर होते हैं डिपार्टमेंट के, रजिस्ट्री के, वो सब हमने कंप्लीट कर दिया है, सब कंप्लीट हो गया है। तो मेरे ख्याल से फ्राइडे तक मैटर लगना चाहिए। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने खुलकर बातें की और मैंने ये भी सवाल पूछ लिया बिल्कुल बेलाग, बिना सोचे समझे कि भाई कहीं आपके ऊपर प्रेशर आए तो आप पीछे तो नहीं हट जाएंगे। नहीं, हम पीछे हटना होता तो हम करता, हमको हम ये सब चीजों में ठीक है, विश्वास नहीं करते हैं। हम जो लड़ना जहां वो लड़ते हैं, चाहे कोई भी रहे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब क्या सुप्रीम कोर्ट अख्तियार करता है इस सब्जेक्ट को लेके, और मुझे लगता है कि देश हित में सुप्रीम कोर्ट जरूर अपना कुछ निर्देश देगा, आदेश देगा। तो चलिए आपके राय बताइएगा इस वीडियो पर, आप क्या चाहते हैं? आपकी राय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी राय से देश की दशा और दिशा, राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है, क्रांति आ सकती है। नमस्कार।